नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, लेकिन ये दिल्ली के NDMC के बारे में है दोस्तों, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। MCD पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसके बारे में तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है। लेकिन इसमें बड़ा टफ चीज़ होता है, इसमें इसका प्रोसेस दोस्तों अभी तक सारा चीज़ ऑनलाइन नहीं था। लेकिन अब NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का अब जो है सर्विसेज ऑनलाइन कर दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हो, आप नया अप्लाई कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अब NDMC का भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो में बस आपको मैं निकालना बताऊँगा कि कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल के मैटर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, या फिर घर पे होने वाले मैटर की भी मैं बात कर रहा हूँ कि जन्म या मृत्यु घर पे होता है या फिर जन्म या मृत्यु अस्पताल में होता है, और वो क्षेत्र NDMC के अंतर्गत आता है, यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत आता है। जैसे कि सफदरजंग अस्पताल का कुछ एरिया हो गया, करोल बाग के कुछ इधर का एरिया हो जाता है, झंडेवालान, तो झंडेवालान वगैरह के कुछ आसपास के एरिया जैसे नई दिल्ली, पहाड़गंज, ये सारा एरिया जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत आता है। तो इसमें घर पे जन्म मृत्यु होने पर या फिर अस्पताल में होने पर तो वो लोग खुद अप्लाई कर देते हैं, लेकिन घर पे होने पर आप खुद अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको वहाँ के चक्कर काटने पड़ते थे। पहले NDMC के ऑफिस जाओ, वहाँ से अप्लाई करो, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो फिर आपको क्या निकलवाने वहाँ जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि निकलवाने के लिए भी आपको NDMC के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आप घर बैठे निकाल सकते हो। तो सिर्फ आज की वीडियो में तो मैं आपको निकालना बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको करेक्शन करना, अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो बना करके मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। फ़िलहाल आपको इसमें डाउनलोड करना बताने वाला हूँ, तो फटाफट से चलते हैं। आपको मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जा करके, सेम चीज़ आप मोबाइल में भी कर सकते हो, गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके, लेकिन मैं कंप्यूटर में आपको बताऊँगा ताकि उसमें प्रॉपर डिटेल में आपको समझ में आए, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि कैसे आपको निकालना है, क्या क्या जानकारी आपको वहाँ पर देनी पड़ती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको रसीद दिया जाता होगा वहाँ से, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर आपको दिया जाता है, उसके माध्यम से और बाकी बेसिक डिटेल के माध्यम से आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं। लेकिन अस्पताल में जब मैटर होता है, अस्पताल का जो केस होता है, इवेंट होता है, तो अस्पताल में जन्म या मृत्यु होता है, तो वो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके दे देते हैं पेज पर, खाली एक ब्लैंक पेज पर, उसके माध्यम से आपको निकालना होता है। तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, कई बार आ जाती है, आप निकाल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और मैं आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन में आ गए हैं, और सबसे पहले गूगल सर्च में आपको लिख लेना है NDMC। तो जैसे हम NDMC लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक खुलेगा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का, इसी पे हमें क्लिक करना है, और क्लिक करते ही इस तरह का वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं सर्विसेज के अंदर। तो हमें ढूंढना है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में कि भाई हमें बर्थ या डेथ का डाटा सर्च करना है पहले निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन सर्विसेज का ऊपर आपको बटन दिखेगा हरे कलर का, उसमें जाएंगे तो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट सब मिलेगा आपको। तो हम यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट पे फिलहाल अभी जो है क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी मैं डेथ सर्टिफिकेट निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि एक भाई का निकालना था, उसका मैंने काम करवाया था अपडेट कराने का, करेक्शन कराने का, तो उसके बाद इसको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। एप्लीकेशन नंबर उस केस में होगा जब आप खुद अप्लाई करते हैं, तब आपको पता होगा एप्लीकेशन नंबर, लेकिन हमें सेलेक्ट करना है नीचे वाला ऑप्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हो, और नीचे फिर जो है बाकी डिटेल आती हैं, जेंडर वगैरह अगर आपको सब कुछ डालना है, क्योंकि 3 ऑप्शन है, या तो एप्लीकेशन नंबर डालो, या रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, या फिर बाकी नीचे डिटेल डाल करके सर्च करो। तो हमने डाल दिया ऊपर एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे, ठीक है। तो देखो सर्च करते ही जो है डाटा अगर आपका बना होगा अब तो सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आमीन करके, ये दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट है, और मदर का नाम नॉट स्टेटेड, और यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट पे क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। इसके बाद देख सकते हो अगला पेज खुलेगा, जिसमें बाकी बेसिक डिटेल भरी हुई आ जाएगी आपकी, और इसके बाद नीचे जो है कुछ डिटेल आपको भरना है कि ये डाउनलोड कर कौन रहा है। तो एप्लीकेंट का नाम, आपको अपना नाम डाल देना है, कुछ भी डाल सकते हैं XYZ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर आपको अपना ID या कोई प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। फिर एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा, एड्रेस में पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एरिया का नाम भी डाल सकते हो। जैसे कि आपने दिल्ली का अगर डालना है तो दिल्ली का मान लो डाल दिया, जनकपुरी दिल्ली, इस तरह से बस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम आएगा, एड्रेस डालेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी डालना होगा और फिर मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद डायरेक्टली आप देख रहे हैं नीचे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल जब मैं ये कर रहा था तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि चलो एज पर आधार कार्ड ही डालते हैं, तो मैंने एज पर आधार कार्ड ही एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दिया था। इसलिए मैंने डाला कई बार क्यों ऐसा कि मेरा रिकॉर्ड डेटा चला जाए। तो जिस भाई का ये था उसी के सन का यानी कि उसी के बेटे का मैंने डिटेल डाला यहाँ पर, नाम, और उसी का एड्रेस डाला एज पर आधार कार्ड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो सेम एड्रेस जो है डाल सकते हो। तो यहाँ से कॉपी करके सीधा मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर देना है, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो कोई सा भी। ईमेल आईडी में भी मैं आपको बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना हो, कुछ भी डाल सकते हो। @ लगा करके gmail.com लिख दो, yahoo.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो लिख सकते हो। नंबर डालने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे। और ईमेल, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है, ऐसा नहीं कि आपने ईमेल आईडी ब्लैंक छोड़ दिया तो करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी प्रॉपर। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट ना करके सेव एज PDF कर देंगे। और उसके बाद देख सकते हो कलर में आ गया सर्टिफिकेट, और फिर यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको अपना डेस्टिनेशन यानी कि फाइल फोल्डर सेलेक्ट करना है, कहाँ पर सेव करना है इसको। और उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी ड्राइव में सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद आराम से अपना आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी के तौर पर आपके पास आ गया, कहीं भी यूज़ करना हो, अपलोड करना हो तो PDF में भी आ गया आपको, और आप उसका आराम से प्रिंट वगैरह निकलवा सकते हैं। किसी भी काम में फिर उसको किसी भी काम में यूज़ करना हो, क्लेम करना हो तो कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं NDMC और MCD बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का काम भी करता हूं। तो आपको कोई भी इससे जुड़ा हुआ कोई करेक्शन कुछ भी काम करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। किसी भी तरह का आपको काम करवाना हो तो मैं करवा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि NDMC का काम ऐसा है कि सारी चीज़ें इसमें जो है ऑफलाइन होती हैं, इसमें ऑनलाइन का कोई प्रोसेस है नहीं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको डेथ बताया तो वैसे